मैं जिस दूध के गिलास में जहर डालकर भाभी के लिए रख कर गई थी उनके कमरे में, इस बात को पूरे 10 मिनट गुजर गए थे। मुझे यकीन था कि भाभी ने अभी तक वो दूध पी लिया होगा। फिर मैंने 10 मिनट और इंतजार किया कि अगर पी लिया है तो 10 मिनट के बाद तो पक्का मर ही जाएगी। मैं फिर ही पहुंचूंगी या मरने वाली होगी। मैं ये बात खुशी खुशी अम्मा को बता रही थी। अब पूरे 20 मिनट हो गए थे और 20 मिनट के बाद मैं और अम्मा वो खूबसूरत मंजर देखने के लिए भाभी के कमरे में गए तो देखते ही पैरों तले जमीन निकल गई। अब्बा सरकारी स्कूल में हेडमास्टर थे। मैं उनकी इकलौती बेटी थी और मेरा एक ही भाई था। मेरा भाई बहुत खूबसूरत था। मेरी सारी सहेलियां मेरे भाई पर मरती थी, कुछ तो ये भी कह देती थी कि हमें भाभी बना लो। मैं इस बात से बड़ा फख्र महसूस करती थी और कॉलेज में हमेशा मैं अपने भाई के साथ जाती ताकि मेरी सहेलियां मेरे भाई को देखें। और हर वक्त खानदान में भाई को की तारीफ करना मेरे अब्बा और मेरी अम्मा का पसंदीदा मशगला बन गया था। खानदान में जहां भी खानदान वाले इकट्ठे होते, मेरी अम्मा और अब्बा बढ़ चढ़कर भाई की तारीफें करते थे। फिर एक दिन भाई अम्मा से कहने लगा, मैंने लड़की पसंद कर ली है। ये सुनकर हम दोनों हैरान रह गए। आप जाकर रिश्ता ले आए। मैं और अम्मा बहुत नाराज हुए कि भाई ने आपने तो हमसे पूछा भी नहीं और हमारे सारे ख्वाब तोड़ दिए। तो भाई कहने लगे, अब आप उससे मिलो तो सही, वो बहुत अच्छी है। अम्मी अब्बा का बहुत ख्याल रखेगी और तुम्हें भी बहन की कमी महसूस नहीं होने देगी। उसकी आदत बहुत अच्छी है। मैं भाई की बात सुनकर खामोश हो गई थी। अम्मा कहने लगी, ये तो अब हम जाकर देखेंगे कि वो कितनी अच्छी है। भाई कहने लगे, मुझे ऐसी लड़की चाहिए थी जो मेरी फैमिली को जोड़ कर रखे, मेरी माँ का ख्याल रखे, मेरे अब्बा का ख्याल रखे, और वो ऐसी ही है। फिर एक दिन हम भाई के बताए हुए पते पर रिश्ता लेने पहुंच गए थे। थोड़ी देर में चाय लिए एक लड़की आई थी। उसने लाल रंग का लिबास पहना हुआ था। उसे देखकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। वो सांवली सी थी और आम से नक्श की मालिक थी। मैंने अम्मी की तरफ देखकर बुरा सा मुंह बनाया था, मगर भाई साथ था, उसकी पसंद थी तो हम खामोश रहे और बस चुपचाप से बैठे रहे थे। भाई वहां सबसे मुस्कुरा मुस्कुरा कर बात कर रहा था। उनको तो भाई बहुत पसंद आया था। उन्होंने उसी वक्त हाँ कर दी थी। घर आकर मुसलसल किचन से अम्मा की बुड़बुड़ की आवाज आ रही थी। वो कह रही थी, इस गधे को क्या पता, उन्होंने तो हाँ करनी ही थी। हीरे जैसा लड़का जो मिल रहा था, पागल थे भला इनकार करते। अम्मा को बार बार पर भाई पर गुस्सा आ रहा था। मेरा भी मूड बहुत खराब था। अब्बा खामोश थे। फिर कहने लगे, जब उसे पसंद है तो तुम लोगों को क्या एतराज है, छोड़ो, जैसी भी है उसकी खुशी है। मैंने कहा, अब्बा आप तो रहने ही दे। मैं क्या मुंह दिखाऊंगी अपनी दोस्तों को कि इतनी काली कलोटी भाभी ले आई। वो भाई जो मेरी सारी दोस्तों का क्रश था, मैं भी अंदर ही अंदर जल रही थी। हम दोनों भाई से नाराज थे। फिर भाई ने अम्मा के गले में बाजू डाल दिए और कहा, अम्मा वो बहुत अच्छी है, उसकी आदत बहुत अच्छी है। खूबसूरत जो होती है ना, वो सिर्फ अपना ही ख्याल रखती हैं, घर का ख्याल नहीं रखती। वो आपको खुश रखेगी। भाई ने अम्मा को मक्खन लगा लगा कर आखिरकार मना ही लिया था और फिर भाई की शादी हो गई। अम्मा भी खामोश थी। सारा खानदान खड़ा बातें बना रहा था। मैं खामोशी से एक तरफ बैठ गई। कुछ लोग कर हंस कर बातें कर रहे थे कि वाह रिमशा, क्या भाभी ढूंढी है तुमने। मैं गुस्से में उनके सामने ना हंसी। शादी की रात मैंने अम्मा से कह दिया था कि मैं भाई की शादी अपनी मर्जी से कराऊंगी और इस औरत को यहाँ से भाई के दिल से निकाल कर ही दम दूंगी। अम्मा ने भी मेरा साथ देने का फैसला कर लिया था, क्योंकि लोगों की बातें सुनकर अम्मा का भी दिल जल गया था। शादी के चंद दिनों बाद जब भाई दफ्तर के लिए निकल जाते तो हम दोनों भाभी से घर का सारा काम करवाते थे। जहां सफाई की जाती, मैं वहां दोबारा से गंद फैला देती और भाभी से कहती, यहाँ तो आपने सफाई की ही नहीं। उसके माथे पर जरा बल ना आता, वो फिर से सफाई कर देती। भाई दिन रात अपनी बेगम के नखरे उठाने में मसरूफ रहते थे। ये बात हमसे बर्दाश्त नहीं होती थी। कभी उनके लिए कोई गिफ्ट लाते, कभी उनके लिए कोई गिफ्ट लाते। ये देखकर मैं आग बगोला हो जाती थी। जब तक भाई घर में होते तो हम भाभी को कोई काम नहीं कहते थे, और जब घर से चले जाते तो फिर सारा काम हम भाभी से करवाते थे। अम्मा भी छुप छुप कर अब भाभी की शिकायतें भाई से करने लगी थी। भाई अम्मा की पूरी बात सुनते और हंस देते और कहते, मैं उसे समझा दूंगा। अब्बा बहुत खुश थे। उन्हें बहू बहुत पसंद थी। मैं भाभी के कपड़े चुरा लेती, यहाँ तक कि उनकी कई चीजें भी चुरा लेती और इल्जाम फिर उन्हीं पर लगा देती कि वो सब चीजें उन्होंने अपने मायके भेज दी हैं।
इस बात पर भी भाभी बुरा नहीं मनाती थी, बस थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाती। मैं चाहती थी कि किसी बात पर वो मुझसे नाराज हो और घर में लड़ाई झगड़ा करे जिस बात का मुझे फायदा हो। मगर वो भी चालाक थी, गुस्सा करती ही नहीं थी। फिर एक दिन मैं भाभी के कमरे में जाकर काफी चीजें तोड़ फोड़ दी थी। जब भाभी कमरे में आई तो उन्होंने मुझे अजीब सी नजर से देखा और कहने लगी, रिंशा ये तुमने क्या किया है? मैंने कहा, मैंने कब किया है, ये तो आपने खुद तोड़ा है। उसी वक्त भाई आने वाले थे। भाभी कहने लगी, मैं तुम्हारी हरकतों से तंग आ चुकी हूँ। मैं सिर्फ अम्मा अब्बा का लिहाज करती हूँ, अम्मा अब्बा के सामने चुप रहती हूँ, मगर अब तुम्हारी हरकतें बहुत ज्यादा हो गई हैं। भाभी गुस्से में भो रही थी। भाई उतनी देर में दरवाजे से कमरे में आ गए थे। भाभी की बात सुनकर मैं रोने लगी थी क्योंकि मैंने भाई को देख लिया था। और कहने लगी, भाभी आप मुझ पर इल्जाम क्यों लगा रही हैं? मैंने देखा है आप अक्सर मेरा नुकसान करके मेरा नाम लगा देती हैं। मैं नाटक करके बातें करने लगी थी और रोने लगी थी और भाभी से माफी भी मांगने लगी थी। भाई दूर खड़े ये सब देख रहे थे। भाभी कहने लगी, तुम अपनी बकवास बंद करो। अब इस बात की चुगली जाकर अम्मा को मत लगाना। तुम्हारी मैं इस बात का लिहाज करती हूँ। तुम इस घर में मेहमान हो, वरना तुम्हें सीधा करना मेरे उल्टे हाथ का काम है। मैं अम्मी और अब्बा की इज्जत करती हूँ, बस इसी बात से चुप हूँ। मैं रो रही थी। पीछे खड़े भाई देख रहे थे। उन्होंने बाजू से भाभी को पकड़ा और गुस्से से कहने लगे, ये तुम क्या बोल रही हो? ये मेरी छोटी बहन है, इसे प्यार देना तुम्हारा फर्ज है। इससे पहले कि भाभी अपनी बात क्लियर करती, पहले मैं जोर जोर से रोने लग गई थी। भाई ने मुझे गले से लगा लिया था और फिर मुझे कमरे से बाहर ले आए थे। फिर मैंने भी रो रो कर खुद से बनाकर भाई से बहुत सारी भाभी की शिकायतें कर डाली थी। शाम को भाई और भाभी के कमरे से काफी लड़ने की आवाजें आ रही थी। मैं ये सुनकर बहुत खुश हो रही थी और खुशी से नाच रही थी। अम्मा भी आज बहुत खुश थी, कह रही थी, बस इसे यहाँ टिकने नहीं देना, बहुत जल्द हम अपने अरमान पूरे करेंगे। मैं अपने बेटे के लिए चांद सी दुल्हन लाऊंगी। अगले दिन भी भाभी भाई बगैर नाश्ता किए दफ्तर चले गए थे। मैं खुश थी कि भाई नाराज हैं। भाभी भी चुप चुप सी थी। उन्होंने हमारे लिए नाश्ता बनाया और अपना नाश्ता लेकर अपने कमरे में चली गई। जैसे ही भाई दोपहर को आए, अम्मा ने भाई से कहा कि तुम्हारी बीवी ने तो आज हमारे साथ नाश्ता भी नहीं किया, खाना अपने कमरे में ही खाया है। तो भाई का मूड फिर से खराब हो गया और वो अपने कमरे में चले गए थे। शाम के वक्त अचानक भाई अपने कमरे से निकले और अम्मा से कहने लगे, आप चादर ले लें, अभी अस्पताल जाना है। अम्मा ने पूछा, खैर तो है ना? वो कहने लगे, बस आपकी बहू की तबीयत कुछ ठीक नहीं। अम्मा भी साथ चली गई थी। मैं तो खुश थी कि लगता है ज्यादा लड़ाई हो गई है या फिर भाभी कोई नाटक कर रही है। मगर जब वो लोग अस्पताल से आए तो बहुत ही खुश लग रहे थे। भाई के हाथ में मिठाई थी। मैं हैरान होकर अम्मा की तरफ देख रही थी कि ये क्या माजरा है। अम्मा के लहजे में बेजारी सी थी और हाँ, भाई के सामने वो जबरन खुश हो रही थी। फिर मुझे मालूम हुआ कि मैं फुप्पो बनने वाली हूँ। ये खबर तो मुझ पर बिजली बनकर गिरी थी। मुझे ये सुनकर बहुत गुस्सा आया। मैं अम्मा से भी लड़ने झगड़ने लगी कि बस अब तो इसकी अहमियत और बढ़ गई है, इसके पांव इस घर में और मजबूत हो गए हैं। फिर मैंने फैसला कर लिया था कि अब मुझे कुछ और करना है। सोचे समझे बगैर मैंने अपनी एक दोस्त से जहर मंगवा लिया था और अम्मा ने एक दोस्त जो लेडी डॉक्टर थी उससे बात कर ली थी। अम्मा ने उस डॉक्टर को ढेर सारी रकम देने का वादा कर लिया था कि हम भाभी को जहर देकर उसके पास ले जाएंगे तो वो फौरन स्टोमिक वॉश कर देगी और अगर भाभी मर भी जाए तो बस हम उसे उसी डॉक्टर के पास लेकर जाएं और कोई पुलिस केस ना बने। हम बच्चे का नामो निशान भी मिटाना चाहते थे। मैंने दूध के गिलास में जहर डाल दिया और दूध भाभी जो अपने कमरे में रोजाना दूध का गिलास लेकर जाती थी, वो गिलास मैंने उठा लिया क्योंकि भाभी वॉशरूम में थी। मैंने जो जहर वाला गिलास वहीं रख दिया था। जब पूरे 20 मिनट गुजर गए तो मैं भाभी के कमरे में झांकने लगी। जैसे ही मेरी नजर जमीन पर पड़ी तो अब्बा गिरे हुए नजर आए, उनके मुंह से झाग निकल रही थी। जब मैं कमरे में पहुंची तो उसी वक्त भाभी भी आ गई। अब्बा को देखकर मैं जोर से चीखने रोने लगी। भाभी भी परेशान हो गई, कहने लगी, मैं तो दूध का गिलास लाई थी किचन से। अब्बा कह रहे थे कि मुझे भूख लग रही है तो मैंने जल्दी से वही गिलास उन्हें दे दिया था। ये देखकर मेरे सुनकर मेरे पांव तले जमीन निकल गई। हमने जल्दी से अब्बा को अस्पताल पहुंचाया था, मगर रास्ते में ही अब्बा का इंतकाल हो गया था क्योंकि जहर की मकदार बहुत ज्यादा थी और पुलिस केस बन गया। मैंने सारा इल्जाम भाभी पर लगा दिया। पुलिस ने भाभी को पकड़ लिया था। भाभी को घर से निकालने के चक्कर में मैंने अपना बाप भी खो दिया था।
अम्मा 2 दिन से खामोश थीं, जैसे किसी सत्ते में थीं, कुछ बोल नहीं रही थी। भाई का गम दुगना था। एक तो उसका बाप मर गया, दूसरा उसकी बीवी जेल में थी। वो रो रो कर बेहाल था और अम्मा को अपने बेटे पर तरस आ गया। जब पुलिस को अम्मा ने सच सुना दिया कि जहर भाभी ने नहीं अम्मा ने दिया है, तो अम्मा ने सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया। मैंने अम्मा से बहुत मिन्नतें की कि ऐसा मत करो, मगर अम्मा ने मुझे कसम दे दी कि तुम खामोश रहो और अपनी भाभी का और अपने भाई का ख्याल रखना। मेरा बाप मर गया था और मेरी माँ को पुलिस पकड़ कर ले गई थी। सिर्फ मेरे हसद की वजह से मैंने अपने माँ बाप दोनों को खो दिया था। इस बात से हमें सबक मिलता है कि हमें अपने भाभीियों से हसद नहीं करना चाहिए। हम भी किसी की भाभी बनने वाली हैं। अगर भाभी हैं तो नंद का ख्याल रखें।